ट्रांसजेंडर ये जीआई की ज़रूरत नहीं है, ये पीटीआई की ज़रूरत है। तो ये हुकूमत करते हुए भी नाअहल थे और अपोजिशन करते हुए भी और सैलाब की तबाहकारियों में लोगों की मदद करते हुए भी नाअहल साबित हुए। हम एस्टेब्लिशमेंट की बारादस्ती को कम करने और सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन सिविल सुप्रीमेसी कमज़ोर होती जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती जा रही है। कि जहाँ तक पीटीआई का या इमरान खान का ताल्लुक़, जिस तरह अपनी हुकूमत के दौरान वो एक नाअहल जमात और नाअहल क़यादत साबित हुई, आज सैलाब की तबाहकारियों में उसी तरह नाअहल साबित हुई। जिन पॉलिसियों के तहत हमने अपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया और उसको IMF की वर्ल्ड बैंक की आज़ादी से ताबीर किया, और आज वो हुकूमत कहती है कि वो पार्टी कहती है कि हम आज़ादी दे देंगे लोगों को। किस चीज़ की आज़ादी दे रहे हैं? IMF ने सब के हवाले तो आपने किया है, आपके अपने लोगों ने कहा है कि हमने सब कुछ उनको लिख कर दे दिया है। तो पॉलिसियाँ जो हैं वो असल में हिमायत या मजम्मत की बुनियाद होती हैं। उन पॉलिसियों के जो असरात होते हैं, हुकूमत की तब्दीली से वो असरात ख़त्म नहीं होते, बल्कि एक वक्त तक उसके इंतहाई मनफी असरात बढ़ते चले जाते हैं। अब 3.5 सालों की वो नाकाम पॉलिसियाँ कि जिसने मुल्क में ये सारी माशी बदहाली पैदा की, 3-4 महीने के अंदर अगर आप कहें हाँ इजाफा हुआ है, मैं ख़ुद यानी इस पर परेशान हूँ और हम इस पर हुकूमत पे और वज़ीर-ए-आज़म पे दबाव डाल रहे हैं कि वो इसके लिए फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करें, चुनांचे वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम मईशत को संभाल सकें, महंगाई को कंट्रोल कर सकें, डॉलर के मुकाबले में रुपए की क़ुव्वत को हम बढ़ा सकें। ये सारी चीज़ें पॉलिसी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन पॉलिसी पिछली हुकूमत ने बनाई, अब हम भुगत रहे हैं उन चीज़ों को। तनकीद का निशाना भी हम बन रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक पीटीआई का या इमरान खान का ताल्लुक़, जिस तरह अपनी हुकूमत के दौरान वो एक नाअहल जमात और नाअहल क़यादत साबित हुई, आज सैलाब की तबाहकारियों में उसी तरह नाअहल साबित हुई। हुकूमत में जाने के बाद जहाँ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सैलाब से बड़ी आजमाइश कौम पर नहीं आ सकती और इसमें उनका किरदार ज़ीरो है, सिर्फ नुमाइश की हद तक। अब आप मुझे बताएं कि जहाँ जिस ज़िले में या जिस तहसील में वो 25 ट्रक लेकर जाते हों और 25 ट्रकों में सिर्फ 2 ट्रकों का सामान हो और वो भी सिर्फ पीने के पानी का, इस तरह ड्रामे क्यों किए जाते हैं? और नाखून कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना, ये तो बड़ी आसान बात है जी। तो ये हुकूमत करते हुए भी नाअहल थे और अपोजिशन करते हुए भी और सैलाब की तबाहकारियों में लोगों की मदद करते हुए भी नाअहल साबित हुए। मौलाना साहब, आप ये फरमाइएगा कि पहले हुकूमतें 1 बाय 1 होती थी, अब सवालात भी 1 बाय 1 हो रहे हैं। तमाम लोग अपनी जगह पर ये बातें तो कर रहे हैं कि एहतसाब का अमल भी हो, मामलात में बेहतर हो, पॉलिसी भी। 75 साल गुजर गए हैं, हम आज भी परेशान हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है, अदलिया की है, सियासतदानों की है या किसी और की है। 75 साल बाद भी आज हम भीख मांग रहे हैं, इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन लोग तड़प रहे हैं। लोगों का हालत वगैरह आप खुद देख कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी कौन तब्दील करेगा, कब होगा, ग्रैंड डायलॉग होगा या इसी तरह ही पिटते रहेंगे, बातें करते रहेंगे? सवाल में तो आपके साथ हूँ मैं, बिल्कुल संजीदा सवाल है, वैलिड सवाल है। 75 साल से हम तरक्की की बात करते हैं लेकिन तज़ल्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। हम जमहूरियत की जंग लड़ते हैं लेकिन जमहूरियत कमज़ोर होती चली जाती है। हम एस्टेब्लिशमेंट की बारादस्ती को कम करने और सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, लेकिन सिविल सुप्रीमेसी कमज़ोर होती जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती जा रही है। ऐसा क्यों है, ये अहम सवाल है और मैं ख़ुद ये सवाल उठाना चाहता हूँ, हर फोरम पर मैंने उठाया है। तो ये बातें आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो हमें मारूज़ी सूरत हाल दरपेश है और फौरी नौइयत का मसला दरपेश है, वो आपके सामने है और उस पर हम बात भी कर रहे हैं और इससे हम निकलने की कोशिश। मौलाना साहब, इमरान खान ने जिस तरह से आर्मी चीफ के हवाले से बयान दिया है और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की और इदारों की आपस में बन गई है, कि अगर इस तरह से होता रहे कि मुदाफ़िक भी हो इदारों में और आप सीनियर पॉलिटिक्स है, तो ये हमारे इदारे कहाँ जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर इमरान खान के हाथ में हुकूमत आ जाए। आप नवाज शरीफ से जो है जो अपना शहबाज शरीफ ने तकरीर के हवाले आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले मुशावरत की है, पीटीआई ने अदालत जाने का फैसला किया। देखिए, अदालत आइन के मुताबिक फैसला करेगी और ये जो ताज्जुब की बात यह है
کہ ایک بین الاقوامی مجرم اور ایک امپورٹڈ چور وہ پاکستان کی حکومت اور سیاستدانوں کی بات کرتا ہے، اداروں کی بات کرتا ہے. یہ در حقیقت جو مجرم ہے سیاسی طور پر ہماری نظر میں، جو امپورٹڈ چور ہے، فارن فنڈنگ کیس سے اس کی پوزیشن واضح ہو گئی ہے، فرد جرم اس پر عائد ہونے والا ہے. اب وہ سیاسی لیڈر بننا چاہتا ہے. اداروں پہ تنقید کرو، فوج پہ تنقید کرو، عدالت پہ تنقید کرو، پارلیمنٹ پہ تنقید کرو، جمہوریت پہ تنقید کرو، تاکہ جب اس پر ہاتھ ڈالا جائے تو وہ کہے کہ شاید ایک سیاستدان پر حق گوئی کے پاداش پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے. یہ نہیں ہوگا. مجرم پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، قومی مجرم اور امپورٹڈ چور، اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا انشاءاللہ. اور ان کو اب نہ کوئی سیاستدان تسلیم کرتا ہے، نہ وہ سیاسی تھا، نہ وہ سیاسی ہے، نہ ان کے آئندہ کوئی سیاست موجود ہے. وہ گر چکا ہے اور وہ ایشو بیس سیاست کر رہا ہے. ایشو بیس سیاست جو ہے وہ بلبلے کی طرح ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. جو بیان دیا ہے عمران خان نے، اس کے آرمی چیف کے حوالے سے جو بیان دیا ہے کہ میں اس کا جواب دے دیا نا کہ وہ ایک سیاسی بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو ایسی باتیں نہیں چلتی. جے یو آئی کا کیا فائدہ ہے ایسی بل میں؟ جے یو آئی کی ضرورت تو نہیں ہے. ٹرانسجینڈر یہ جے یو آئی کی ضرورت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.